आप सभी को नमस्कार। आज उपनिषद के अंतर्गत हम मांडुक्य उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे NTA UGC NET JRF योगा पेपर 2 के यूनिट 2 में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें मांडुक्य उपनिषद कंप्लीट देखेंगे, जिसमें ओमकार रूप ब्रह्म का स्वरूप और ओमकार के मात्राएं, चरण तथा उनके ज्ञान के फल आदि का विस्तृत रूप से वर्णन देखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मांडुक्य उपनिषद का संक्षिप्त परिचय क्या है। यह उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है, जिसका संक्षिप्त विषय वस्तु इस प्रकार है। सबसे पहले यहाँ पर ओमकार को अक्षर ब्रह्म परमात्मा का श्रेष्ठ संबोधन सिद्ध करते हुए उसके विभिन्न चरणों एवं मात्राओं का विवेचन किया गया है। और ओमकार जो कि 3 मात्रा से बने हैं, जैसे अ, उ और म। इन 3 मात्राओं जो कि क्रमशः वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, इन 3 चरणों के साथ मात्रा रहित चौथा चरण है, जो निर्विशेष रूप में है और उसका उल्लेख किया गया है। इन सबको टेबल के रूप में हम यहाँ आगे देखेंगे और सबको एक साथ कंबाइंड में, ताकि आपको स्मरण करने में ईजी हो जाए। और इसके अलावा है कि अव्यक्त परमात्मा के व्यक्त विराट जगत स्वरूप का भी इसमें वर्णन मिलता है। और इसमें विश्व को उसका स्थान बताया गया है। उस विराट जगत का जो परमात्मा का स्वरूप है, उस अव्यक्त परमात्मा का स्थान विश्व बताया गया है। और 7 लोक, 7 अंग उसके हैं, 7 लोक उनके 7 अंग हैं। जैसे वो विराट जो ब्रह्म है वो पूरे विश्व में व्याप्त है, तो उनके 7 अंग कौन कौन है, तो 7 लोक हैं। तथा इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण आदि उसके मुख कहे गए। ये इंद्रिय जो हमारे 10 इंद्रिय हो गए, 5 प्राण हो गए, अंतःकरण, ये टोटल जो 19 होते हैं, ये मुख कहे गए हैं उस ब्रह्म के। ठीक है, और परमात्मा के निराकार साकार दोनों स्वरूपों की उपासना का मार्ग इससे प्रशस्त होगा, ऐसा उपदेश किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो ओमकार की जो अलग अलग मात्राएं हैं, तो ये मात्राओं के अनुसार उसके चरण, अवस्था और उसके भोग क्या हैं और उनके ज्ञान का फल, यदि किसी एक मात्रा को हम जान लेते हैं तो उसका क्या फल होगा, इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम मात्रा जो है अ जो इसका है चरण, ये प्रथम चरण है वैश्वानर। वैश्वानर यानी कि ये समझ सकते हैं कि भौतिक जगत से संबंधित है, विश्व से संबंधित है। इससे आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। प्रथम मात्रा विश्व से, यानी कि पूरी दुनिया जो भौतिक जगत है उससे संबंधित करके आप वैश्वानर चरण जान सकते हैं। और ये चूँकि भौतिक जगत से संबंधित है, तो भौतिक जगत के वैश्वानर भौतिक जगत से संबंधित है। और भौतिक जगत के जो स्थूल पदार्थ हैं उसको ग्रहण करने वाला होता है भोग, और इसलिए यह जागृत अवस्था है। यानी कि यह इसकी जो अवस्था होगी प्रथम चरण का, प्रथम मात्रा का, वो जागृत अवस्था होगा। और उसके भोग होंगे वो स्थूल पदार्थ, जो स्थूल पदार्थ में 5 महाभूत आते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और यदि इस प्रथम चरण को हम जान लेते हैं, ओमकार की प्रथम मात्रा को हम अच्छी भली भांति प्रकार से उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका क्या फल होगा, तो उसका फल होगा संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति हो जाता है। यानी कि पूरी भौतिक दुनिया के यदि हम साइंस को समझ जाते हैं, उसकी सारी चीज़ों को हम अच्छी भली भांति प्रकार से साक्षात कर लेते हैं, तो हमें सारी जो कामनाएं हैं, जो भी लौकिक हमारी या कुछ इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सब प्राप्त हो जाते हैं। और इसलिए इसे वरिष्ठ कहा गया है। वरिष्ठ मतलब श्रेष्ठ, एक तरीके से बड़ा कह सकते हैं। दूसरा जो मात्रा है वो ऊ है, और ऊ का जो चरण है तेजस। तेजस मतलब सूक्ष्म से संबंधित, तेज प्रकाश पुंज से संबंधित, आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। और ये दूसरी अवस्था है जो स्वप्न अवस्था है, जो जागृत अवस्था में हमें अनुभव होता है स्थूल जगत का जो प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं। यहाँ पे स्वप्न में क्या होता है, जो चीज़ें स्थूल रूप से हम नहीं देख पाते हैं वो मानसिक रूप से, यानी कि जो मानसिक शक्तियाँ हैं तेजस के माध्यम से हम उसे देख पाते हैं। तो ये दूसरी अवस्था जागृत अवस्था के बाद स्वप्न अवस्था होगा। और भोग कौन से पदार्थों को ग्रहण करता है, तो इस अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, हम सभी सूक्ष्म पदार्थों को ग्रहण करते हैं। सूक्ष्म पदार्थ यानी कि जो 5 महाभूत, यहाँ पर पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश था, तो उन्हीं की तन्मात्राओं को यहाँ पे दूसरे जो लेवल है, यानी कि स्वप्न अवस्था में हम उसके तन्मात्राओं को, जिसमें कि जैसे आकाश की तन्मात्रा शब्द है, रस जो है वो जल की तन्मात्रा है, स्पर्श वायु की। और जो स्वप्न में हम अनुभव करते हैं, वहाँ कोई स्थूल पदार्थ तो हम देख नहीं रहे होते हैं, बल्कि उन मानसिक रूप से हम उन चीज़ों को अनुभव कर रहे होते हैं। यदि इस चरण के ज्ञान हो जाए, इस दूसरी मात्रा का हमें ज्ञान हो जाता है, तो क्या फल प्राप्त होता है, तो इसके बारे में कहते हैं कि इसके ज्ञान से उत्कर्ष प्राप्त करता है। इसके ज्ञान से क्या प्राप्त करता है, ज्ञान का उत्कर्ष प्राप्त हो जाता है, यानी कि उत्तम ज्ञान प्राप्ति होती है। और इस उत्तम ज्ञान से
वो व्यक्ति जो योगी इनको जान लेता है वो समान भाव में स्थित हो जाता है। समान भाव में मतलब हर चीज़ को एक जैसा समझता है, हर कण कण में वो उसी दिव्य चेतना का समदर्शी भाव से दर्शन करता है। जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी और सोने में एक समान भाव उसका रहता है, किसी उसके यथार्थ स्वरूप को जान लेने की वजह से उसमें समान भाव, क्षमता का भाव आ जाता है। तीसरा जो चरण है वो माँ है, और माँ चरण जो है यह प्राज्ञ कहलाता है। प्राज्ञ जैसे प्रज्ञा से आप इसको संबंध रखते हुए या स्मरण रख सकते हैं। और यह तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था जिसमें ना तो स्थूल जगत से कोई कनेक्शन रहता है और न ही सूक्ष्म जगत से, बल्कि ये तीसरी अवस्था में चला जाता है जो जिसको हम कारण कह सकते हैं, जहाँ ना स्थूल पदार्थों की भोग की कामना होती है ना सूक्ष्म की, बल्कि वह कारण यानी कि आनंद रूप चीज़ों को वह केवल ग्रहण करने वाला होता है। तो ये तीसरी अवस्था होता है। चरण के नाम है प्राज्ञ अवस्था, सुषुप्ति, और भोग जो ग्रहण करने योग जो ग्रहण करता है उस समय जीव या चेतना, वो है कारण यानी कि आनंद। तो यदि पूछे कि तीसरी अवस्था में क्या ग्रहण करता है, क्या भोग करता है, तो आनंद है। और इसको जान लेने के बाद क्या फल प्राप्त होते हैं, तो जो इस तीसरी मात्रा को संपूर्ण रूप से जान लेता है वो संपूर्ण विश्व का यथार्थ स्वरूप को जानता है। पूरे विश्व का, विश्व ब्रह्मांड के यथार्थ वास्तविक स्वरूप क्या है उसको जान जाता है, और इन सबको स्वयं में लय करने लगता है। यानी कि जहाँ वो सारी दुनिया जो पूरे विश्व है वो उसी से उत्पन्न हुआ है, हमारे आत्म स्वरूप से उत्पन्न हुआ है, तो उसको वापस उसी में लय करने की क्षमता वाला हो जाता है। चौथा जो मात्रा रहित है ओंकार का, वह अद्वैत रूप है, और इसे तुरीय अवस्था कहा गया है जो कि उच्चतम अवस्था है। और यहाँ पर किसी प्रकार के भोग की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि यहाँ आनंद के बाद वो केवल अपने हम मतलब अद्वैत भाव में स्थित हो जाता है और परब्रह्म में प्रविष्ट कराता है। वो अपने आप को जो अभी यहाँ सब पूरे विश्व को स्वयं में लीन कर ले रहा था, वो अब परब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है और साधक निर्विकल्प अद्वैत बोध में पहुँच जाता है, जिसको निर्विकल्प समाधि के रूप में, जब निर्विकल्प जो अद्वैत हमारा स्वरूप है उसका वो साक्षात्कार कर लेता है, उसका बोध प्राप्त कर लेता है। तो ये पूरी उपनिषद का इतना सारांश है जो यहाँ पे आपने प्रारंभ में ही देख लिया। अब इसको हम थोड़ा मंत्रों के हिसाब से आगे क्रमशः देखते चलते हैं। सबसे पहले ये मंत्र आरंभ होता है शांति पाठ से। जैसे हर उपनिषद में एक शांति पाठ से आरंभ होते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर जो शांति पाठ है वो कहते हैं ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्यारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ये शांति पाठ है जिसका भावार्थ है, हे देव हम अपने कानों द्वारा कल्याणमय वचनों का श्रवण करें जो हमारा कल्याणकारी हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। हम नेत्रों से शुभ दृश्य देखें और सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर वाले होकर आयु पर्यंत, जब तक हमारी आयु हो तब तक देव हित यानी कि हितकारी कार्यों में, कल्याणकारी कार्यों में लगे रहें। हे इंद्रदेव हमारे निमित्त कल्याणकारी हों। इंद्र जो देवताओं के राजा है वह भी हमारे लिए कल्याणकारी हों। पूषा देव हमारा कल्याण करे। अरिष्टनाशक गरुड़ देव जी हैं वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हों। बृहस्पति देव हमारे लिए स्वस्ति प्रदाता हों। और त्रिविध आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापों का शमन हो। इस प्रकार से यह शांति पाठ से आरंभ हुआ यह उपनिषद। प्रथम मंत्र में कहते हैं कि यह जो अक्षर अविनाशी ओमकार है वह ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्म का प्रतीक है यानी कि ओमकार ही उस ब्रह्म का प्रतीक है, नाम है, वाचक है, जिसके लिए योग सूत्र में भी आपने पढ़ा था तस्य वाचक है प्रणव। उसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। और उस ओम की महिमा किससे प्रकट हो रहा है, तो ओम की महिमा हमें विश्व ब्रह्मांड के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि यह सभी उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी नाद से पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। भूत, भविष्यत और वर्तमान ये तीनों काल वाला यह संसार भी ओमकार ही है। जो पहले हो चुका है अतीत यानी कि भूतकाल, और भविष्य जो आगे होने वाला है, और जो अभी चल रहा है वह सब ओमकार से ही है। तीनों कालों में अन्य जो भी तत्व रहता है, इसके अलावा भी यदि कुछ अन्य जो तत्व है वह भी ओमकार में ही है। ये पहला मंत्र बताता है। अर्थात यह संपूर्ण जगत है, यह संपूर्ण जो विश्व चराचर जगत है वह ब्रह्म रूप ही है। यह आत्मा भी ब्रह्म रूप है। जो जीव है, जो जीवात्मा है वह भी ब्रह्म रूप है। वह ब्रह्म और यह आत्मा चार चरण वाला, जो जैसा कि पहले हमने देखा, तो वह जीव और आत्मा, जैसे आत्मा और ब्रह्म ये दोनों ही
4 चरणों वाला है। और स्थूल या प्रत्यक्ष, जो स्थूल है वो प्रत्यक्ष है, सूक्ष्म, कारण और अव्यक्त, ये चारों चरण वाले हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और अव्यक्त। स्थूल मतलब भौतिक जगत जो वैश्वानर के रूप में देखे, सूक्ष्म जो कि दूसरा है आपका तेजस, और कारण यानी कि प्राज्ञ, और चौथा अव्यक्त जो हमने देखा जो कि किसी फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ता, वो चौथा अवस्था होता है। और अगले मंत्रों में चारों चरणों के स्थान और गुण धर्मों को व्यक्त किया गया है। तो सबसे पहले हम प्रथम चरण के बारे में देखते हैं कि जो प्रथम चरण है वो स्थूल वैश्वानर है। वैश्वानर क्यों? क्योंकि स्थूल जगत जो विश्व के रूप में हम देखते हैं उसका नाम है वैश्वानर। यदि पूछे कि प्रथम चरण का क्या नाम है तो वैश्वानर है। प्रकट विश्व का संचालक होने के कारण इसे वैश्वानर कहलाता है, जो जागृत अवस्था में रहता है। और ये बहिष्प्रज्ञ यानी कि बाहर का बोध कराने वाला है। भौतिक जगत हमारे शरीर के बाहर है, शरीर के बाहर की भौतिक चीज़ों को हम देखते हैं, तो इससे भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि यह जो प्रथम चरण है वो बाह्य जगत का बोध कराने वाला होता है। तथा यह 7 अंग हैं इनके, मतलब इस जो ब्रह्म के ये यहाँ पर 7 अंग हैं। मतलब 7 अंग कौन कौन से हैं? तो 7 लोक, 7 लोक जो हम सभी जानते हैं, और 7 किरणों से युक्त हैं। 19 मुख मतलब जिससे वो ग्रहण करने के जो मुख हैं उनके वो 19 हैं। कौन कौन? तो 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण तथा अंतःकरण चतुष्टय, ये टोटल मिलाकर के 19 हैं। तथा स्थूल पदार्थों का भोक्ता है। और यह प्रथम चरण किन चीज़ों को ग्रहण करता है? तो स्थूल पदार्थों का, पंच महाभूतों का ग्रहण करता है। दूसरा अवस्था है स्वप्नावस्था के सदृश अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान है, जिसके द्वारा अदृश्य लोक का ज्ञान होता है। अंतः चक्षुओं से जिसे हम देख पाते हैं, जो बंद आँखों से अंतर्दृष्टि से देख पाते हैं, जो सूक्ष्म विषयों आदि का भोक्ता है, जो सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करता है, यानी कि तन्मात्राओं का, जैसे कि अग्नि का तन्मात्रा जो रूप है, और रस, गंध, स्पर्श, और ऐसे ही शब्द तन्मात्रा आकाश तत्वों का था। तो इन सब चीज़ को जो ग्रहण करता है, सूक्ष्म तत्वों को जो ग्रहण करने वाला है, वह ज्योतिर्मय स्वरूप है। वही तेजस यानी कि ब्रह्म का आत्मा द्वितीय चरण है। ब्रह्म और आत्मा दोनों का जो दूसरा चरण है वो तेजस है। दोनों का पहला चरण वैश्वानर था, दोनों का दूसरा चरण तेजस यानी कि जो स्वप्न अवस्था वाला है वो दूसरा चरण है। तीसरा में कहते हैं कि जिस अवस्था में प्रसुप्त मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता और ना ही स्वप्न देखता है, ऐसी सुसुप्त अवस्था में जो एकाग्र वृत्ति वाला, उस समय अन्य वृत्तियों कई अलग अलग विषयों की ओर नहीं भागता, बल्कि जिसमें लगा होता है एक एकाग्र वृत्ति वाला होता है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप और आनंद रूप में होता है, एवं जो एकमात्र आनंद का ही भोगता है। उस समय वह क्या ग्रहण कर रहा होता है? उस समय केवल और केवल आनंद का ही भोग करता है। जिसका मुख तेजोमय चैतन्य रूप है, वह प्राज्ञ ही ब्रह्म का तृतीय चरण है। और इससे आप सभी ये भी जान सकते हैं कि हर व्यक्ति को, जैसे जो भी जीव हो, प्राणी हो, सबको निद्रा प्यारी होती है, क्योंकि उस समय वह किसी प्रकार के स्थूल या सूक्ष्म चीज़ों का ग्रहण नहीं कर रहा होता है, उसका भोग नहीं कर रहा होता, बल्कि वो एक ही चीज़ आनंद को ही ग्रहण कर रहा होता है। वह ब्रह्म, अब ब्रह्म के बारे में बताते हैं कि वह ब्रह्म ही सबका ईश्वर है। वह सर्वज्ञ, अंतर्यामी और संपूर्ण जगत का कारणभूत है, यानी कि सबकी उत्पत्ति का मूल कारण है। वही सब भूतों की उत्पत्ति, स्थिति मतलब उसके पालन पोषण तथा विनाश का कारण भी वह ब्रह्म ही है। जो अंतः यानी कि अंदर में जो ग्रहण करते हैं सूक्ष्म रूप में, और बाह्य प्रज्ञा यानी कि जो बाहर वैश्वानर के रूप में जो हम कुछ ग्रहण कर रहे थे, वो इन सब से वो अलग है। मतलब वह ना तो अंतः ग्रहण करने वाला है, ना बाह्य, वो जो दोनों ओर की प्रज्ञा वाला भी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि दोनों तरफ ग्रहण कर रहा हो। और जो प्रकृष्ट ज्ञान पुंज नहीं है, ना ज्ञान रूप है ना ज्ञान रूप है, मतलब और जो ज्ञानेंद्रियों के अनुगम, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी जानने योग्य नहीं है, ज्ञानेंद्रिय गम में भी नहीं है, जो कर्मेंद्रिय गम में भी नहीं है, जिसे हम कर्मेंद्रियों से भी प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब कर्मेंद्रियों से कैसे? जैसे हाथ से उसे पकड़ नहीं सकते, और ज्ञानेंद्रियों से यानी कि आँख से देख नहीं सकते, कान से जिसको हम सुन भी नहीं सकते, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से परे हैं। जो क्रिया रहित है, जो कुछ भी नहीं करता, यानी कि वह चेतना, वह आत्म तत्व, वो ब्रह्म और आत्म तत्व इन सब से परे हैं। जो भी कुछ करता है, जो भी क्रियाएं होती है, वो प्रकृति के गुणों में होता है, प्रकृति के तत्वों के माध्यम से होता है, पंच महाभूत और तन्मात्राओं के माध्यम से होता है।
और इसीलिए वो ब्रह्म फिर क्या है, वो प्रतीकों से भी भिन्न है। उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, और जो चिंतन की सीमा से परे है। क्योंकि चिंतन जो करता है वो मन करता है, बुद्धि करता है। तो मन और बुद्धि तो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और पुरुष उनसे सर्वथा अलग है, जैसा कि आपने योग दर्शन और सांख्य में पढ़े होंगे। तथा कथन की सीमा से भी परे हैं, जिसको हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में बहुत कुछ कहा भी नहीं जा सकता। उन सब से परे हैं, जो एकमात्र अनुभव गम है, और जो संपूर्ण प्रपंचों का लय स्थान है, और जो पूरे विश्व का, ये पंच भौतिक सृष्टि का, ये सारी चीज़ों का जो उत्पत्ति हुआ है, उन सब का जहाँ लय हो जाता है, जहाँ सब जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उसी में अपने आप को समाविष्ट कर लेता है, वह जो शांता स्वरूप है, कल्याण रूप है और अद्वैत रूप है, वही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है। यानी कि ये चौथा चरण बड़ा ही अद्भुत है, जो कि पिछले 3 चरण थे उन सब से बिल्कुल अलग, और उन सब का जिसमें लय एक तरह से हो जाता है, वही आत्मा या परमात्मा का चौथा चरण है, जिसको अद्वैत रूप कहते हैं। अद्वैत रूप जो शांत स्वरूप है, कल्याण रूप है, और ब्रह्म का चतुर्थ चरण के नाम से जाना जाता है, वही जानने योग्य है। क्योंकि ये 3 चीज़ों को तो हम लोग भी अनुभव करते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और प्राज्ञ अवस्था, यानी कि सुषुप्ति अवस्था जो है। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों को तो हम लोग भी अनुभव करते हैं। चौथा जो है अद्वैत रूप वाला अवस्था, वो जानने योग्य है, क्योंकि जब उस अवस्था में हम पहुँच जाते हैं, जिसको तुरीय अवस्था के रूप में जानते हैं, तो ये ब्रह्म के सामीप्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं वह ब्रह्म और यह आत्मा अक्षर ओमकार रूप ही है। दोनों का जो स्वरूप है वो ओमकार रूप है। यह ओमकार मात्राओं में सन्निहित है, इसकी मात्राएं ही इसकी चरण है, और इसके चरण ही इसकी मात्राएं हैं। ये मात्राएं यानी कि अकार, उकार और माकार हैं, 3 मात्राएं। और इसके बारे में यदि देखें तो ये जो मात्राएं हैं वो अनेकों अर्थों को प्रकट करने वाली होती है। ओम में 3 मात्राएं हैं, और विश्व भी त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब कि 3 उसकी विमाएँ होती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ऐसे ही उसी प्रकार से आप देखें कि सापेक्षवाद, रिलेटिविटी की जो थ्योरी है, उसके अनुसार भी टाइम, आयतन यानी कि स्पेस और मास, ये तीनों चलते हैं। यह 3 आयाम है। समय में भी भूत, वर्तमान और भविष्य 3 मात्राएं होती हैं। आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये इसमें भी 3 होते हैं। और गुण के रूप में भी यदि बात करें तो सत्व, रज और तमोगुण, ये 3 गुण भी होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म 3 मात्राओं में व्यक्त है, यह कथन यहाँ पे प्रमाणित होता है। अब बात करते हैं कि जो जागृत अवस्था जो होता है, उसमें वैश्वानर व्याप्त होते हैं, और वैश्वानर व्याप्त होने और आदि तत्व होने के कारण ओमकार का प्रथम चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता हुआ सब में वरिष्ठता प्राप्त करता है। मतलब जो पहला चरण है और पहली मात्रा आकार को जान लेता है, तो वो वैश्वानर व्याप्त होने के कारण, जो कि वैश्वानर से व्याप्त है और आदि तत्व होने के कारण ओमकार का प्रथम चरण कहा गया है। जिसको सब जो जान लेता है वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता हुआ सब में वरिष्ठता पाता है। यानी कि वो सारे कौशल, स्थूल पुरुषार्थ जो कि भौतिक संसारिक जो पुरुषार्थ है, कला कौशल, उन सब से युक्त होंगे, और इस प्रकार से वो उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी, वो पूर्ण होती होगी। और आगे कहते हैं कि स्वप्नावस्था जो है वो तेजस यानी कि श्रेष्ठ होने और द्विभाव में होने से ओमकार का द्वितीय चरण कहा गया है। इसका जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वह पुरुष ज्ञान का उत्कर्ष करता हुआ समान भाव में निमग्न रहता है, यानी कि सम भाव में स्थित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर वो रियलिटी मतलब यथार्थ स्वरूप को जानने वाला होता है। उसके कुल में ब्रह्म को ना जानने वाला कोई नहीं रहता, यानी कि सब उसके कुल में ब्रह्मज्ञानी के समान होता है, ब्रह्मज्ञानी होता है। तेजस के अंतर्गत सभी प्रकार के ज्ञान की धाराएं आती है। इसे पाकर के व्यक्ति ज्ञान की उच्चतम अवस्था तक पहुंच जाता है। क्योंकि तेजस सूक्ष्म पदार्थों को ग्रहण करने वाला है, तो सूक्ष्म में यानी कि सभी प्रकार के ज्ञान को वहाँ पे वो ग्रहण कर लेता है। और सुषुप्ति अवस्था तीसरा जो है, उसमें कहते हैं कि सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ विश्व का मापक यानी कि विश्व की परिसीमा और प्रलय करने वाला होने से, सुषुप्ति स्थान जो है वह प्राज्ञ विश्व का मापक, विश्व की परिसीमा और प्रलय करने वाला होने से ओमकार का तृतीय चरण है। इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ज्ञानी संपूर्ण विश्व का यथार्थ स्वरूप जानता हुआ उनको स्वयं में लय करने वाला होता है। क्योंकि यहाँ पर वो अपने संपूर्ण विश्व के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। प्राज्ञ कारण सत्ता चेतना का ज्ञाता होता है। उस स्थिति में एक ही चेतना सर्वत्र सक्रिय दिखाई देता है, सभी को बीज रूप में स्वयं में अनुभव किया जा सकता है, और वो सबको अपने आप में लीन भी कर लेता है।
अंत में कहते हैं कि जो मात्रा रहित ओमकार क्रिया से रहित है, जागृत के प्रपंच का समन करने वाला कल्याणकारी एवं अद्वैत रूप है, यही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है। जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है वह आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा आत्मा को परब्रह्म में प्रविष्ट कराता है, अर्थात इस चरण में साधक निर्विकल्प अद्वैत बोध में पहुंच जाता है, जो कि चौथा अवस्था था। चौथा यानी कि इन तीनों से बिल्कुल अलग, मात्रा रहित ओमकार क्रिया से रहित है, क्योंकि वह निर्विकार निराकार है, उसमें किसी प्रकार की इंद्रियों की गति नहीं है, और प्रपंचों का शमन करने वाला अद्वैत रूप है, ये ब्रह्म का चौथा चरण है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि वह आत्मा को भी परमात्मा में प्रविष्ट करा लेता है, और साधक जो द्वैत भाव में था आत्मा और परमात्मा के भाव में, वो अद्वैत में पहुँच जाता है, ब्रह्म ही बन जाता है, और ब्रह्म बोध में अद्वैत बोध में अपने आप को स्थित कर लेता है। यही चार्ट जो आपने प्रारंभ में देखा था, एक बार आप रिवाइज करने के लिए यहाँ देख सकते हैं कि ओमकार का प्रथम मात्रा अ, चरण वैश्वानर, क्योंकि भौतिक जगत विश्व को ग्रहण करने वाला होता है, भौतिक स्थूल पदार्थों को ग्रहण करने वाला था। अवस्था जागृत अवस्था में ही स्थूल पदार्थों को हम ग्रहण कर पाते हैं, और जानने का फल संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसलिए इसे वरिष्ठ नाम से भी पुकारा जाता है। वो तेजस अवस्था होता है जो स्वप्नावस्था है, सूक्ष्म पदार्थों को ग्रहण करने वाला होता है, और ज्ञान प्राप्ति होने पर इस जो चरण है उसको जान लेने के बाद ज्ञान का उत्कर्ष यानी कि उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करता हुआ सभी जीवों में सभी पदार्थों में समभाव समान भाव में स्थित हो जाता है। और अंत में देखते हैं कि जो तीसरा चरण है, जो तीसरा मात्रा है म प्राज्ञ चरण और सुसुप्ति अवस्था वाला होता है, जो आनंद को केवल भोगने वाला होता है, संपूर्ण विश्व का यथार्थ स्वरूप जानता हुआ इन सब को स्वयं में लय करने वाला हो जाता है। अंतिम में मात्रा रहित जो अद्वैत रूप है, तूर्य अवस्था के नाम से जाना जाता है, परब्रह्म में प्रविष्ट कराता है और साधक निर्विकल्प अद्वैत बोध में पहुंच जाता है। यहाँ पर यह उपनिषद आपका संपूर्ण होता है। पुनः उसी शांति पाठ से यहाँ पर उपनिषद का समाप्ति होता है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, नमस्कार।